जेंटलमैन, शब्द माइक के 53rd एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपकी होस्ट दुर्बा आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ शब्द डॉट इन के साथ जुड़े रहने के लिए। अब बिना किसी देरी चलिए शुरू करते हैं शब्द माइक का एपिसोड 53। मैं पहले अब हमारे फर्स्ट गेस्ट को बुलाना चाहूंगी, रिस्पेक्टेड सर सत्येंद्र सर को। सर, शब्द माइक इज ऑल योर्स। मंच को नमस्कार करते हुए इस सप्ताह में कई कविताएं लिखी, लेकिन एक कविता आज ही जो लिखी है और सारे कवियों को समर्पित है, सबका ध्यान चाहूंगा। कवि तो कविता के बंधन में बंध कर जीवन भर कैद रहे, हर एक सामाजिक हलचल पर रख कर नजरें मुस्तैद रहे। कविताओं में मानव जीवन प्रतिबिंब समान उतरता है, कवि अपने दर्शन से मन से हर बिंदु बिंदु को छूता है। जग बीती कहती है कविता, कविता तो वही अनूठी है, कानों से होकर कविता जो मानव मन को छू लेती है। कवि हृदय बड़ा ही है निर्मल, जिसमें न घृणा न द्वेष रहे, कवि तो कविता के बंधन में बंध कर जीवन भर कैद रहे। एक प्रौढ़ कवि धर्मों से परे मानवता को अपनाए, जैसा ही जीता जाए वह वैसा ही लिखता जाए। जगमग से भ्रमित नहीं होता, लालच न लोभ कभी छूता, कह दे झूठे को सच कैसे, कह दे सच को कैसे झूठा। कवि का कर्तव्य है लिखना सच, जब तक सांसों में वेग रहे, कवि तो कविता के बंधन में बंध कर जीवन भर कैद रहे। अग्रिम बंद। कवि तुलसी कालिदास हुए, रस खान रहीम कबीर हुए, कवि गालिब खुसरो दाग जिगर, साहिर और मीरा मीर हुए, कवि फैज फिराक नजीर हुए, इकबाल फराज हुए अकबर, कवि निदा नून जाए लिया हुए, मजरूह हो हसरत जौक जफर। कवि की कविता का पहलू हर, जब तक यह विश्व है वैध रहे, कवि तो कविता के बंधन में बंध कर जीवन भर कैद रहे। और अंतिम बंद। छंद लिखे चौपाई कोई, बरवै कवित कोई रोला, गजल लिखे कोई गीत लिखे, कोई लिखे सोरठा दोहा, लिखे निर्गुण सगुण लिखे कोई सूफी हर फन मौला। प्रेम है पनपा कविता पढ़कर कहीं खून है खौला, सबकी शैली में शैली है, हर शैली में कुछ भेद रहे, कवि तो कविता के बंधन में बंध कर जीवन भर कैद रहे, हर एक सामाजिक हलचल पर रख कर नजरें मुस्तैद रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी बहुत बढ़िया ने बहुत निःशब्द बढ़िया। कर देते हैं भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम तो फिर अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ। मैं बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड सर वीपी जैन सर को। सर, शब्द माइक इज ऑल योर्स। अभी 26 जनवरी निकली, गणतंत्र दिवस। थोड़ा सा उसके बारे में चार लाइनें कहूंगा। देखिए, हम लोग अपने राइट्स की बात तो करते हैं और हर चीज चाहते हैं हमें गवर्नमेंट दे दे। हम लोग कभी अपने कर्तव्य या ड्यूटीज के लिए नहीं कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट टू स्पीच चाहिए। तो हम लोगों का सबसे पहले कर्तव्य होना चाहिए, उसी पर मैंने लिखा है प्राणों से प्यारी अगर अपनी धरती, है प्राणों से प्यारी अगर अपनी धरती, तो सबको सुरक्षा में जुटना पड़ेगा। जो छिपे देशद्रोही गद्दार घर में, हमें पहले उनसे निपटना पड़ेगा। बने जो विदेशों की कठपुतलियां जो बने जो विदेशों की कठपुतलियां जो, उन्हें देश हित से सरोकार क्यों हो, उन्हें देश हित से सरोकार क्यों हो। हमें सबसे पहले उन्हीं विषधरों को, हमें सबसे पहले उन्हीं विषधरों के विषैले फणों को कुचलना पड़ेगा, विषैले फणों को कुचलना पड़ेगा। तो सबसे एक अनुरोध है कि देश का गौरव बने सब, देश का गौरव बने सब, देश का सौरभ बने सब। है जरूरत आज ऐसी, है जरूरत आज ऐसी, घर देश के प्रहरी बने सब, घर देश के प्रहरी बने सब। तो अब बहुत मैं सुंदर। आपको शुरू बहुत करता हूँ
एक अपनी वो पोइम पोइम तो कहना गलत होगा, ये 400 स्टेजा के करीब हो गई है अलग अलग उसमें, तो खंड काव्य मेरे को कहना चाहिए। मैं थोड़ा शुरुआत करता हूँ। यदि निर्माण नहीं कर सकते, यदि निर्माण नहीं कर सकते, क्यों विध्वंस किया करते हो? दिखलाने औरों को नीचा, क्यों षड्यंत्र रचा करते हो? यदि निर्माण नहीं कर सकते, क्यों विध्वंस किया करते हो? चाटुकारिता व नित निमन के, चाटुकारिता और नित नमन से कौन रोकता तुम्हें बताओ? स्वाभिमान से जो जीते हैं उन्हें नहीं तुम व्यर्थ सताओ। यदि सम्मान नहीं तो उनका, यदि सम्मान नहीं तो उनका, क्यों अपमान किया करते हो? यदि निर्माण नहीं कर सकते, क्यों विध्वंस किया करते हो? शायद तेरी नीति यही है, शायद तेरी नीति यही है। आंख खुले जो आंख मीच दो, जो कोई आगे जाए तो हाथ बढ़ाकर टांग खींच लो। टांग खींचते, टांग खींचते या चरणों का तुम स्पर्श किया करते हो? यदि निर्माण नहीं कर सकते, क्यों विध्वंस किया करते हो? हीन भावना ग्रस्त आप हैं, हीन भावना ग्रस्त आप हैं, तभी सभी के कान भरे हैं। मर्यादा को भूल आप तो कितनों के पगकंट बने हैं। चुभन दे रहे पगतल बैठे, चुभन दे रहे पगतल बैठे, या पगधूल लिया करते हो? यदि निर्माण नहीं कर सकते, क्यों विध्वंस किया करते? चाहे जितना दूध पिलाओ, चाहे जितना दूध पिलाओ, विषधर तो विष ही उगलेगा। चाहे जितना दूध पिलाओ, विषधर तो विष ही उगलेगा। चाहे आस्तीन में पालो, वह स्वभाव तो ना बदलेगा। आप विषैले सर्प नहीं हैं, आप विषैले सर्प नहीं हैं, क्यों विष दंश दिया करते हो? आप विषैले सर्प नहीं हैं, क्यों विध्वंस दिया करते हो? यदि निर्माण नहीं कर सकते, क्यों विध्वंस किया करते हो? नेतृत्व नहीं जो दे पाता है, नेतृत्व नहीं जो दे पाता है, उसको नेता हम कहते हैं। भ्रष्ट तरीके जो अपनाएं, उन्हें विजेता हम कहते हैं। भरे नोट की उन्हें अटैची, भरे नोट से उन्हें अटैची, क्यों तुम सौंप दिया करते हो? यदि निर्माण नहीं कर सकते, क्यों विध्वंस किया करते हो? बांटो राज करो की नीति ने कितने आघात दिए हैं। बांटो राज करो की नीति ने कितने आघात दिए हैं। राजगुरु आजाद जैसे कितनों ने बलिदान दिए हैं। उनके सपनों के भारत को, उनके सपनों के भारत को क्यों आघात दिया करते हो? यदि निर्माण नहीं कर सकते, क्यों विध्वंस किया करते हो? यदि निर्माण नहीं कर सकते, क्यों विध्वंस दिया करते हो? बहुत बहुत सुंदर। बंटवारे की भीषण ज्वाला आज यहाँ चहुं ओर जली है। बंटवारे की भीषण ज्वाला आज यहाँ चहुं ओर जली है। और पड़ोसी झोंक रहे धृत, और पड़ोसी झोंक रहे धृत, आतंकित हर आज गली है। मतभेदों को किए उजागर, मतभेदों को किए उजागर, क्यों तुम हवा दिया करते हो? यदि निर्माण नहीं कर सकते, क्यों विध्वंस किया करते हो? इसमें अंतिम जो है, ये मैं अभी लेटेस्ट उस पर लिया है। मिलकर विपक्ष देश के दुश्मन, मिलकर विपक्ष देश के दुश्मन कैसे कैसे षड्यंत्र रचेंगे। मोदी योगी डोभाल जयशंकर देखें कब तक स्वयं बचेंगे। तुम हवा हवाई राफेल जैसे, तुम हवा हवाई राफेल जैसे नैरेटिव सेट किया करते हो। यदि निर्माण नहीं कर सकते, क्यों विध्वंस किया करते हो? दिखलाने औरों को नीचा, क्यों षड्यंत्र रचा करते हो? यदि निर्माण नहीं कर सकते, क्यों विध्वंस किया करते हो? क्यों बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर कविता, और सच्चाई उकेरी है इस उम्दा सर, कविता के माध्यम से। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा। थैंक यू सब। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड सर गणेश पटेल सर को। सर, शायद माइक इज ऑल योर्स। सम्मानीय शब्द टीम और समस्त कवियों को मेरा नमस्कार। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो मैं भी थोड़ा सुभाष जी के ऊपर कुछ लिखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर, तो 4 पंक्तियां सुने आप लोग। वह सुभाष था, जन्म से ही प्रतिभाशाली, ICS निकाला था,
ऐसा प्रतिष्ठित पद त्याग कर जिसने देश धर्म अपनाया था वो सुभाष था। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जब गांधी से मतभेद बढ़ा, आजाद हिंद फौज का जिसने सिंगापुर में गठन किया वो सुभाष था। अंग्रेजी सत्ता के गुलामों को, युद्ध बंदियों को जिसने साथ मिलाया था, आजाद भारत करने को अंग्रेजों से रार मचाया था वो सुभाष था। ऐसे ही कौन कहाँ किसी को सेना प्रमुख स्वीकारेगा। भारत को आजाद कराने का सपना जो उसने पाला था वो सुभाष था। अंडमान को शहीद द्वीप, निकोबार को स्वराज बताया था, बर्मा से भारत पर आक्रमण करने का जिसने विचार बनाया था वो सुभाष था। रण कौशल का प्रखर समायोजन, लेकिन संसाधन अपर्याप्त रहे, तेज बारिश और बीमारी के कारण पीछे हटना स्वीकार किए वो सुभाष था। भारत की प्रथम स्वतंत्र सरकार का वो ही तो संचालक था। जापान, जर्मनी, चीन, इटली, फिलीपींस, कोरिया, आयरलैंड मुल्कों ने जिसे स्वीकारा था वो सुभाष था। विश्व परिदृश्य पर तभी जापान घुटने टेक चुका था। रूस से सहायता लेने को जो शेर हमारा निकल चुका था वो सुभाष था। अंग्रेजी शासन में सूर्य भी कहाँ अस्त होता था। ऐसा क्रांतिकारी देश प्रेमी उनको कब बर्दाश्त था वो सुभाष था। पराजित मानसिक अंग्रेजी सत्ता ने ऐसा एक कुचक्र किया, ताइवान से निकले नेताजी को ना धरती ना आकाश मिला। लिया अंग्रेजी सत्ता ने, स्वतंत्रता का वो अग्रदूत बना जिसके शहीदी खून के कारण ही ब्रिटिश शासन का अंत हुआ वो सुभाष था। चला गया वो वीर चिर निद्रा में सोने को, अमर शहीद के सम्मान में हम तैयार सदा जय हिंद कहने को। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद सर, बहुत उम्दा सुंदर, कविता सुभाष सर। चंद्र बोस पर बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। तो सुभाष चंद्र बोस पे जैसा कि आप सुना रहे थे, और आप सभी लोग जी। परिचित जरूर होंगे इस कविता से, गोपाला प्रसाद व्यास जी की कविता है। तो सीन कुछ ऐसा था कि जब आजाद हिंद फौज का गठन हो रहा था, काफी भीड़ इकट्ठा हुई। सुभाष चंद्र बोस पहले से भी फेमस थे। जब सुभाष चंद्र बोस अपना भाषण शुरू करते हैं, उसको लिपिबद्ध किया गया है। तो कुछ इस प्रकार है। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, या शीश कटाने का सौदा नंगे सर खेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुफरत वर्ण हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम छाया। अजान बाहु उनका होता है जिनका हाथ जो होता है वो घुटने के नीचे तक आता है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का था। अजान बाहु ऊंची करके वो बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम हमसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों तक कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला? बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज यहाँ पर आकर कौन हस्ताक्षर करता है। साइन कराए गए थे प्रॉपर, गठन जो हुआ था हरिन बोझ। तो कुछ अंत इस तरह था। फिर उस रक्त की स्याही में वो कलम डुबाते थे, अब आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। मतलब जो लोग आ रहे थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तान विश्वास नया, जब लिखा महावीरों ने मुंह से अपना इतिहास नया। तो ये कविता थी गोपाला प्रसाद व्यास जी। बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर। हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे रिस्पेक्टेड सर अमन सर को। सर, श्रुत माइक इज ऑल योर्स। नमस्कार जी सभी को, नमस्कार शब्द मंच को, नमस्कार सभी को। क्या सर? पहली कविता है दंगे के बाद। तो एक चित्र बनाने की कोशिश की है मैंने दंगे के बाद की। कविता शीर्षक है दंगे के बाद। क्या कभी तुम गुजरे हो उन खामोश गलियों से, जहाँ पिछली रात दंगे की रात थी। क्या कभी तुम गुजरे हो उन खामोश गलियों से, पिछली रात जहाँ दंगे की रात थी। चारों तरफ एक चीखती खामोशी छाई है, तंग गलियों की दीवारों पर खून के धब्बे फैले हैं। किसी की टूटी चप्पल भागती नजर आती है, किसी के खून से सने पंजों के निशान दरवाजों पर मदद मांगती नजर आती है। बहुत सुंदर अमन जी, जो उपमा यूज की है आपने कि किसी की टूटी चप्पल भागती नजर आती, बहुत खूब।
बहुत खूब। किसी के खून से सने पंजों के निशान दरवाजों पर मदद मांगती नजर आती है। कई मकान फूके गए होंगे, न जाने कितनी दुकानें जलाई गई होंगी, न जाने कितने कफन और चिताओं की दुकानों की दिवाली 4 महीने पहले ही आ गई है। अनाथ, विधवा, अपाहिजों की संख्या में एक ही दिन में उछाल आ गया। बाप, बेटा, पत्नी, माता, न जाने कितने रिश्ते एक ही रात में तितर बितर हो गए। क्या तुम सह पाओगे उस मासूम बच्चे की रुदन जिसने अभी अभी अपनी माँ को मरता हुआ देखा है? लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, और क्या हमें इससे फर्क भी पड़ता है? हम तुम सब अगले दिन अपने काम पर चल देंगे। पेट का सवाल है, यही तर्क देंगे। बस कुछ लोग 2 एक दिन इस पर चर्चा करेंगे, जैसा आमतौर पर मीडिया में होता है कि बस कुछ लोग 2 एक दिन इस पर चर्चा करेंगे, अफसोस जताएंगे, मातम मनाएंगे और फिर अगले ही दिन अपनी अपनी राजनीति में लग जाएंगे। धन्यवाद जी। बहुत ही सटीक शब्दों में जो है पूरे वातावरण को उकेर के रख दिया है आप। धन्यवाद बहुत सर। बहुत बहुत भावपूर्ण बिल्कुल, चित्रण, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो अब मैं आता हूं उस पर जिसको मैंने लिखा था। कविता शीर्षक है किस पर लिखूं। सोचा कि मैं राम लिखूं, सोचा कि मैं राम लिखूं, पर उतना मुझको ज्ञान नहीं। सोचा कि मैं कृष्ण लिखूं, पर पाया खुद पर विश्वास नहीं। सोचा कि मैं राम लिखूं, पर उतना मुझको ज्ञान नहीं। सोचा कि मैं कृष्ण लिखूं, पर पाया खुद पर विश्वास नहीं। सोचा कि मैं लिखूं सीता पर, सोचा कि मैं लिखूं सीता पर शब्दों का है अभाव बड़ा। सोचा कि मैं राधा लिखूं, नहीं त्याग भरा स्वभाव मेरा। सोचा कि मैं लिखूं हरिश्चंद्र, पर खुद से ही सच ना कह पाया। सोचा कि मैं लिखूं हरिश्चंद्र, पर खुद से ही सच ना कह पाया। सोचा लिखूं मैं श्रवण, परंतु मैं अपने पिता का ना हो पाया। सोचा लिखूं मैं स्वामी जी, और अपने अंदर झांक लिया। सोचा लिखूं मैं स्वामी जी, और अपने अंदर झांक लिया। सोचा लिखूं मैं बुद्ध महान, पहले अपनी हिम्मत को आंक लिया। सोचा लिखूं मैं दानी कर्ण, लेकिन मैं भूखों को ना खिला पाया। सोचा लिखूं मैं दानी कर्ण, लेकिन मैं भूखों को ना खिला पाया। सोचा लिखूं मैं अर्जुन पर, किंतु मैं लक्ष्य ना अपना बना पाया। सोचा लिखूं मैं झांसी बाई, लेकिन बहन को कभी ना समझ पाया। सोचा लिखूं मैं राणा प्रताप, खुद सूखी रोटी ना खा पाया। सोचा लिखूं मैं गांधी जी, पर मन में सब्र ना ला पाया। सोचा लिखूं मैं गांधी जी, पर मन में सब्र ना ला पाया। सोचा लिखूं मैं सुभाष पटेल, एक अवसर ऐसा न दिखा पाया। सोचा लिखूं मैं माता पिता, सबके बाद जो सबसे मुख्य है कि सोचा लिखूं मैं माता पिता, उनसा त्याग प्रेम ना कर पाया। सोचा लिखूं मैं भाई बहन पर, खुद अच्छा ना बन पाया। सोचा लिखूं मैं भाई बहन पर, खुद अच्छा ना बन पाया। धन्यवाद जी। ये मेरी 2 कविताएं थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों कविताएं बहुत ही बेहतर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लाजवाब। सर, बहुत बढ़िया। बहुत ही धन्यवाद सुंदर सर। था।